अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर, और वो है हक महर। आखिर निकाह की इस बुनियादी शर्त का असली मकसद है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि शादियों में जो एक खुशी का मौका होता है, वहाँ हक महर को लेकर इतनी बहस, इतना तनाव क्यों हो जाता है? मतलब एक अच्छा खासा माहौल अक्सर रकम और अदायगी की बातों पर आकर बिगड़ जाता है। क्यों? दरअसल इसकी जड़ ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी में छुपी है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस आम गलत फहमी से, फिर निकाह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे कि महर असल में है क्या, इसकी अदायगी पर बात करेंगे और आखिर में इसकी असली अहमियत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक आम गलतफहमी की। यही है सारे मसलों की जड़। लगभग सारे झगड़े और बहसें बस इसी एक चीज को ठीक से न समझने की वजह से होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। हक महर कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मर्जी हुई तो दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, ये निकाह के कॉन्ट्रैक्ट की एक बुनियादी, एक फंडामेंटल शर्त है। इसके बिना निकाह का तसव्वुर ही मुकम्मल नहीं होता। अब इस बात को समझने के लिए ना हमें निकाह को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। सोचिए, अगर हम निकाह को सिर्फ दो लोगों का मिलना ना समझकर एक जिम्मेदार इदारे, एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखें तो ये एक छोटा सा बदलाव पूरी तस्वीर साफ कर देगा। ये बात बहुत सीधी सी है। जैसे कोई भी कंपनी हो, कोई बिजनेस हो या कोई स्कूल कॉलेज हो, उसे चलाने के लिए एक हेड, एक सरबराह की जरूरत पड़ती है ना, ताकि चीजें ठीक से चलें, जिम्मेदारी तय हो। बिल्कुल इसी तरह निकाह के इस इदारे को भी सही से चलाने के लिए एक सरबराह चाहिए। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि जहां जिम्मेदारी हो वहां कोई एक लीड करने वाला भी हो। और ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अगर ये पहले से तय ही नहीं होगा कि घर की, बच्चों की फाइनेंशियल जिम्मेदारी किसकी है, तो ये इदारा कैसे चलेगा? इसीलिए इस्लाम ने ये जिम्मेदारी मर्द के कंधों पर डाली है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि निकाह एक इदारा है और मर्द उसका जिम्मेदार सरबराह है। तो फिर इस पूरी पिक्चर में हक महर कहाँ फिट होता है? महर की असल हकीकत क्या है? चलिए अब इस पर आते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हक महर औरत की कीमत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक टोकन है, एक प्रतीक है इस बात का कि मर्द निकाह के वक्त उस नए इदारे की सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। ये बस उस जिम्मेदारी को कबूल करने का एक इजहार है। सोर्स में भी यही कहा गया है कि ये एक टोकन है जो मर्द जिम्मेदारी कबूल करते वक्त देता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक वादा है, एक कमिटमेंट है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो है महर की पेमेंट का वक्त। इससे असल में देना कब चाहिए? हमारे समाज में एक बहुत आम सोच ये है कि हक महर तो तलाक के वक्त दिया जाता है। मतलब इसे एक तरह की सिक्योरिटी मनी समझ लिया गया है कि अगर रिश्ता खत्म हुआ तो ये रकम दी जाएगी। लेकिन ये सोच 100% गलत है। अब जरा खुद सोचिए, अगर महर, जैसा हमने समझा, जिम्मेदारी कबूल करने का टोकन है, तो वो टोकन कब दिया जाना चाहिए? अरे भाई, तभी ना जब जिम्मेदारी ली जा रही हो। और वो पल कौन सा होता है? निकाह का पल। तो सीधी सी बात है, हक महर की अदायगी निकाह के वक्त ही होनी चाहिए, तलाक के वक्त नहीं। तो इस सारी बातचीत से हक महर की जो असली अहमियत निकल कर आती है वो बहुत गहरी है। ये कोई मामूली रस्म नहीं है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या बातें सामने आती हैं? पहली, हक महर औरत की कीमत नहीं। दूसरी, ये मर्द की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करने का एक कमिटमेंट है, एक प्रतीक है। तीसरी, ये निकाह के कॉन्ट्रैक्ट का एक मजबूत पिलर है जो मर्द को परिवार के सरबराह के तौर पर स्थापित करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसे सही से समझ लिया जाए तो शादियों में होने वाले बहुत सारे झगड़ों से बचा जा सकता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम और हमारा समाज हक महर को बस एक रस्म की तरह निभा रहे हैं, या फिर इसे वाकई वो इज्जत और अहमियत दे रहे हैं जो इसका हक है? मतलब क्या हम इसे एक गहरी जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक मान रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।